एक महीने के दौरान आई है, उस वेव के पीछे पूरी दुनिया जानती है कि अगर किसी का हाथ है तो वो इंडियन एजेंसी रॉ हो सकती है। इस हमले को नाकाम बनाने में, यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशत गर्दों के मजमूम हमले को नाकाम बनाने में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, रेंजर्स और पुलिस का अहम किरदार है। और एक कांस्टेबल ने जिसने सबसे पहले हमलावर को टारगेट किया, वो यकीनन हीरो बनने का मुस्तहक है। सबसे पहले उसको साउंड बाइट आपको दिखाते हैं। मेरा नाम मोहम्मद रफीक है। RR हेडक्वार्टर, नेवल हेडक्वार्टर से हम आए थे सिक्योरिटी के। जो हमारी ड्यूटी यहाँ पे थी मेन गेट पे। तो जैसे ये आए थे, गाड़ी में आए थे करोला में, जैसे बाहर निकले इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पहले सब इंस्पेक्टर डिस्ट्रिक्ट वाला था, उनको शहीद कर दिया था। उसके बाद सिक्योरिटी वाले और एक सिक्योरिटी जख्मी हो गया था। जैसे जख्मी हो गया तो हमारे दो बंदे थे, 3 बंदे हम थे, 2 जख्मी हो गए थे। एक को गोली लग गई, दूसरे को यहाँ पे गोली लगी सर में। वो जख्मी हो गए थे, वो उसको उधर ही गिरे। फिर मैंने एक को शूट किया, वो मर गया था। फिर उन्होंने बोला भाई एक बंदा और भी जिंदा है जो हमें शूट कर रहा है। ये वादे सुनने में आया था मेरे को। तो मैंने भी फायरिंग बंद कर दी, वो पीछे भाग गए। तो 2 बंदे, उन्होंने बोला भाई 2 बंदे जो आगे फायरिंग करते जाओ और एक बंदा हमें कवर दे। जैसे वो 2 बंदे फायरिंग करता गया, एक बंदा फायरिंग करता, दूसरे ग्रेनेड फेंकता गया यहाँ से आगे। तो दूसरा बंदा जैसे निकला तो मेरे को उसने देख लिया था। मैंने उसको 2 गोलियां मारी, जख्मी हो गया। फिर उसने ग्रेनेड निकाला, एक हाथ में गोली मारी, वो हाथ छूट गया था। वेपन नीचे गिर गई। तो उसने ग्रेनेड निकाला, ग्रेनेड की पिन निकालने वाला मैंने उसको सर पे गोली मारी, नीचे गिर गया। जैसे नीचे गिरा 2 बंदे आगे गए, एक को मैंने पीछे से गोली मारी थी, वो थोड़ा जख्मी हो गया। फिर आगे भाई ने जो है कार्रवाई। इस नौजवान पुलिस एहलकार को पूरी कौम की जानिब से, बोल न्यूज की जानिब से स्टैंडिंग ओवेशन और बनता इसलिए है कि इन्होंने अपनी जान पर खेलकर, अपनी जानों का नजराना पेश करके न सिर्फ पाकिस्तान की मईशत की शहरग यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को महफूज रखा, बल्कि मैसेज दिया कि हम वक्त तैयार हैं, रैपिड रिस्पांस फोर्स हैं। अब उन लोगों की बात करना जरूरी बनती है जिन्होंने पाकिस्तान का ही खाया और पाकिस्तान की इसी थाली में छेद करने के दर पे हैं, और वो है BLA ने तस्वीर जारी कर दी हैं उन दहशतगर्दों की जिन्हें ट्रेन किया गया और जिन्होंने आज ये हमला किया है। वो सारे वही दहशतगर्द हैं, ये वही बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं जिनसे मुतालिक आज से कुछ दिन पहले गौरव आर्या ने एक बात की थी। और गौरव आर्या ने यह कहा था कि बलूचिस्तान के बड़े बड़े रहनुमाओं के नंबर उनके मोबाइल फोन के अंदर हैं। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि वो लोग वहां पर बैठकर अपने टेलीविजन के ऊपर हमारे मुल्क की एजेंसीज के खिलाफ जहर उगलते हैं और दावे करते हैं और बकवासियात करते हैं, और पाकिस्तान के अंदर कुछ दिन के अंदर अटैक्स हो जाते हैं। तो आलमी दुनिया को भी, पूरे आलम को भी इस मामले के ऊपर देखना होगा, सोचना होगा। गौरव आर्या ने क्या कहा था, उनका साउंड बाइट आपको दिखाते हैं। हमारी आंखें बंद नहीं हैं, हम चुप नहीं बैठे हैं। हमें अंदाजा होता है कि हमारे मुल्क में अगर कहीं थोड़ी सी भी मनफी नकलो हरकत होती है तो उसको असेस किया जाता है। हमारे वजीर खारजा हों या फिर हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हों, उन्हें अंदाजा है कि भारत की चाल क्या हो सकती है, वो किस अंदाज से पाकिस्तान को खुदा न खास्ता टारगेट कर सकते हैं। इसीलिए हमारी रैपिड रिस्पांस फोर्स इतनी मुस्तैद थी कि आपके इस हमले को फौरी तौर पर नाकाम बना दिया गया। हम पाकिस्तान, भारत जितना चाहे हमें पीछे से खींचने की कोशिश करे, लेकिन आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कुछ दिन पहले इसी तरह के इंसिडेंट्स के हवाले से पहले से असेसमेंट कर ली थी और पूरी दुनिया को बता दिया था कि भारत यह कर सकता है। दिखाते हैं आप। There is a possibility that in order to divert world's attention from its state terrorism and unacceptable actions in Indian occupied Jammu and Kashmir, India may resort to false flag operation and undertake some other misadventure which could imperil regional peace and security. Despite Indian military and political leaders' belligerent rhetoric and aggressive actions on the ground, Pakistan has exercised maximum restraint. Pakistan does not want another conflict. However, it has the will and the capacity to respond forcefully and effectively and defend itself resolutely against any act of aggression. जहां तक बात असेसमेंट की है, हमारे इदारे मुस्तैद हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस मुस्तैद हैं, हमारे बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज मुस्तैद हैं। उस तरफ से नरेंद्र मोदी है, उस तरफ से नरेंद्र मोदी ना होता तो शायद मामलात आज इस नहज तक ना पहुंचे होते। आज कश्मीर के अंदर लॉकडाउन ना होता, जिस अंदाज से कश्मीर के अंदर जुल्म और बर्बरियत को बपा किया हुआ है वो ना होता। लेकिन शायद वो कोरोना से इस वक्त नबर्द आजमा तो है ही है, इसके साथ साथ
उन्होंने अपने आप को पूरी दुनिया के लिए कोरोना जैसा वायरस साबित कर दिया है, जिसमें यह खित्ता भी शामिल है और खित्ता उस सारी चीज से दो चार है। इसके साथ साथ एक और अलमिया की बात यह है कि हमारा पार्लियामान, जहां पर बैठकर लोग फैसले करते हैं, दो बड़ी शाहराएं हैं। एक शाहराह आया चुनरीगढ़ रोड है, जहां पर पूरे पाकिस्तान की मईशत नजर आती है, मईशत का हब कहलाता है। एक शाहराह शाहराह दस्तूर है, जहां पर ऐवान है और ऐवान के अंदर बैठकर बड़े बड़े लोग फैसला करते हैं। आज जिस वक्त पाकिस्तान की जानिब से यह मैसेज जाना चाहिए था कि तमाम लीडर्स, चाहे वो अपोजिशन से हो या फिर हुकूमत से हो, वो एक पेज पर हैं, लेकिन आज वही हल्ला गुल्ला, वही हंगामा, वही रोना धोना, बजट स्पीच, एक दूसरे के ऊपर गालम गलोच, प्ले कार्ड उठाकर बैठे हुए हैं। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला हो चुका था। यकीनन आज यकजहती का दिन था। आज बहुत अफसोस हुआ। पार्लियामान में क्या हुआ आपको दिखाते हैं। बड़ी लंबी गुफ्तगू हुई है, तो मैं एक एक सवाल का जवाब देना चाहूंगा। पहले तो मुझे नो ये वजीर आजम एहसानुल्लाह एहसान, हकमुल्लाह मसूद, जो भी तालिबान थे, जो भी दहशतगर्द थे, बुज़दिल था, उनके खिलाफ बोल नहीं सकता था। नहीं प्लीज, और आप ये जो दहशतगर्द है, जो दहशतगर्द है, जनाब स्पीकर, आप मुझे इंटरप्ट नहीं कर सकते और ना ही आप वजीर आजम का दिफा कर सकते हो। मैं अपने तमाम गेस्ट पैनलिस्ट को वेलकम कहता हूं। उनका इंट्रोडक्शन कराना बहुत जरूरी है। डॉक्टर जमील अहमद साहब, एडिशनल आईजी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सिंध, हमारे साथ इस वक्त स्काइप लिंक पर मौजूद हैं। जनरल अमजद शोएब साहब, दिफाई तज्जियाकार, और आप उन्हें अक्सर टेलीविजन पर उनकी ओपिनियन के हवाले से देखते रहते हैं। कमर चीमा साहब, सीनियर तज्जियाकार, अक्सर इंडियन टीवी चैनल्स पर भारतीयों को टक्कर देते हुए नजर आते हैं और उनको आप देखते रहते हैं। जनाब फरुख सलीम साहब, मारूफ मुआशी तज्जियाकार, वो भी इस वक्त स्काइप लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले डॉक्टर जमील अहमद साहब, आपसे पूछना बनता है और बहुत ज़रूरी है, मुबारकबाद इस हवाले से, क्योंकि एक खुदा न ख्वास्ता बड़ा हमला हो सकता था, उसको नाकाम बनाने में सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस, सिंध पुलिस का खास किरदार है, उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे पहले बताइए, वाकया कब का है, कैसे हुआ और किस अंदाज से काउंटर किया गया उसको? ये तकरीबन 10:03 पे एक्शन शुरू हुआ है। बेसिकली ये लोग कोई 9:45 बजे के करीब लियारी एक्सप्रेस वे पर, एक गरीबाबाद इंटरचेंज है, वहाँ से ये उस एक्सप्रेस वे पे चढ़े हैं और ये ख़त्म होता है माड़ीपुर रोड पे आके जी, और वहाँ से ये जगह चंद मिनट का फासला है। ठीक। और ये आई चुंदरीगढ़ रोड से जैसे ही आप मुड़ते हैं अंदर जाने के लिए, तो सामने ही इसका वो पहला बैरियर है जहाँ पे ये सारा एक्शन शुरू हुआ। उस बैरियर की वजह से ये लोग वहाँ पे रुके और 3 लोग गाड़ी में से उतरे, और जो वहाँ एक यूनिट है एलीट पुलिस का, जिसे हम रैपिड रिस्पांस फोर्स कहते हैं, RRF, ये वहाँ पर उस एक्सचेंज की सिक्योरिटी के लिए डिप्लॉयड थी और ये नई कंपनी थी और वो लकीली बिल्कुल अलर्ट थे वहाँ पे। और ये बिल्कुल यंग लड़के हैं, कांस्टेबल्स हैं पुलिस के, रेड टोपियाँ ये पहनते हैं, जिन्होंने इनको एंगेज किया और 2 टेररिस्ट को तो तकरीबन पहले मिनट में ही इन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक। उसके बाद दूसरे आदमी ने थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश की और उसको भी हमारी एक पिकेट थी जो एक हाइट पे थी, वहां से RRF के एक जवान ने उसको सर में गोली मार के उसको न्यूट्रलाइज किया। उसके बाद एक शख्स जो बीच में बैठा रहा था गाड़ी के, उसने भी निकलकर हमला करने की कोशिश की। उस वक्त तक ये हैंड ग्रेनेड यूज कर चुके थे और फायरिंग की वजह से वहां पे एज यू नो केओस की सिचुएशन थी। ये बड़ा बिजी इलाका है, अगर आपको इसकी एनाटमी का पता हो। बिल्कुल पता है जी, आई चंद्रीगढ़ रोड पाकिस्तान की मईशत की शहरग है, बड़ी शाहराह है। जी जी। तो ये सारा एक्शन एक्चुअली पहले 4-5 मिनट में ओवर हो गया और इसका सारा क्रेडिट उन नौजवान कांस्टेबल्स को जाता है RRF के, जो वहाँ पर पहले से ही इसकी सिक्योरिटी के लिए डिप्लॉयड थे।
उसके बाद फिर कराची पुलिस के डिफरेंट यूनिट्स, रेंजर्स के डिफरेंट यूनिट्स वो भी मौके पे पहुंच गए और उन्होंने फिर एहतियातन पूरी बिल्डिंग का सिक्योरिटी चेक किया कि कहीं कोई और अनडिजायरेबल एलिमेंट तो अंदर मौजूद नहीं है, जो कि नहीं था, बिकॉज ये थे ही टोटल 4 और ये बेसिकली गाड़ी भी चंद दिन पहले खरीदी गई थी एक शोरूम से कराची ही के। राइट और अच्छा डॉक्टर साहब, कटिंग इट वेरी शॉर्ट, बड़ी जबरदस्त आप बात कर रहे हैं कि बड़े अच्छे तरीके से जो है न्यूट्रलाइज किया हमारे आरआरएफ के नौजवानों ने। एक सवाल उमूमी सा है और सोशल मीडिया पर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर नहीं घुसने दिया गया, वो यरगमाल भी बना सकते थे और उनका कोई बड़ा मजमूम मकसद भी हो सकता था, उसको न्यूट्रलाइज किया गया और उनको मार दिया गया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि बगैर इंटरनल सपोर्ट के इतनी बड़ी गाड़ी इतने हैवी एम्यूनिशन के साथ शहर के इतने बिजी तरीन इलाके के अंदर आ जाती है और वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को टारगेट करने की कोशिश करती है? यहां तक तो किसी हद तक हम फेलियर मानेंगे ना अपने इदारों का, जो कि नहीं काउंटर कर सके या पकड़ सके वहां पर जहां पकड़ना चाहिए था, नाकों के ऊपर। देखिए, बिल्कुल आप इसका एक क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि हमें अल्लाह का बड़ा शुक्र करना चाहिए, उसका बड़ा करम है कि ये इतना ज़बरदस्त अटैक था। हर एक शख्स के पास 3-3 मैगजीन्स थी भरी हुई, उनके पास ग्रेनेड्स थे, A1 बॉम्ब्स थे, राइफल ग्रेनेड्स थे, उनके पास खाने पीने का भी सामान था, चने थे, पानी की बोतलें थी, जूस की बोतलें थी। वो हर तरह से तैयार होके आए थे और वो चाहते थे कि यहाँ पर वो मैक्सिमम टाइम गुजारें और ये न्यूज़ सारी दुनिया में फैल जाए। लेकिन अल्लाह ने करम किया और आपकी पुलिस ने, रेंजर्स ने उनको 5 मिनट के अंदर ही न्यूट्रलाइज कर दिया। अब जहां तक उनके यहाँ तक पहुंचने और रास्ते में नाकों के ना होने का ताल्लुक है तो शायद आपके इल्म में हो, लियारी एक्सप्रेस वे पे कोई नाका नहीं होता और जब आप एक दफ़ा इस पे चढ़ जाते हैं तो फिर बिल्कुल वो टारगेट के करीब ही उतरे और वहां से चंद मिनट की ये मजीद ड्राइव है यहाँ तक पहुँचना। और लेकिन इस पर बहस की जा सकती है कि उन्हें रास्ते में क्यों इंटरसेप्ट नहीं किया गया, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स है, ये तो हमें एडमिट करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, एक और सवाल फिर मैं बाकी पैनलिस्ट की तरफ जाता हूँ और बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी तक की जो इतलात हैं, खबरें हैं और बहुत सारी मुसद्दिका खबरें भी कि BLA ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की, तस्वीर जारी की, शनाख्त हो गई है इन लोगों की जिन्होंने दहशतगर्दों की जिन्होंने हमला किया था, उनकी शनाख्त हो गई है और ये कंफर्म है स्टोरी कि BLA ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है? जी, उन्होंने ट्विटर पे इसकी जिम्मेदारी कबूल की है, उन्होंने इनके नाम भी दिए हैं और एक शख्स को हम थोड़ा पहले से भी जानते हैं जिसका नाम सलमान है जी, और ये एक कीच डिस्ट्रिक्ट है बलूचिस्तान का जहां से इसका ताल्लुक है। एब्सोल्युटली राइट, आप साथ रहिएगा। ये बिल्कुल उसी तरह का अटैक था जिस तरह चाइनीज काउंसुलेट पे नवंबर 2018 में हुआ था। नवंबर 2018 में आपके इल्म में है कि चाइनीज काउंसुलेट पे कराची में अटैक हुआ था, वो भी तकरीबन इसी स्टाइल में था। उनके पास भी ग्रेनेड्स भी थे और AK-47 या क्लैशनिकोव भी थी और वो इसी तरह दौड़ के अपने टारगेट के अंदर दाखिल होने की उन्होंने कोशिश की। उनको भी बाहर ही न्यूट्रलाइज कर लिया गया था और अंदर उनको पहुंचने का पुलिस ने मौका नहीं दिया था। आज बिल्कुल उसका रिपीट हुआ है, लेकिन ये इस लिहाज से बड़ा अहम इंसिडेंट था कि वो हमारे इकोनॉमिक एक इम्पोर्टेंट जो एंटिटी है उसको टारगेट कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।